हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। और जहाँ पे भी स्वस्थ रहो, सबसे पहले तो स्वस्थ रहो और सब लोग अच्छे से रहें। जो भी है, जिसकी मनोकामना हो पूर्ण हो, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ सबके लिए। तो सब में हम भी आ जाएंगे। तो अभी देखिए, मेरे बेटी की तबीयत थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो गई है, तो थोड़े मेरे चेहरे पर स्माइल भी है। आप लोग के लिए बात करते हुए थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लग रही है। आज तो काफ़ी अच्छी है इसकी तबीयत। तो मैं सोची थी, मैंने ना सुबह सुबह का ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। कल से ट्राई करूँगी ब्लॉग बनाए, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, बेटे की केयर करना, ये करना वो करना, तो कैमरा कभी मैं ट्राईपोड पे फिट कर ही नहीं पाती हूँ, तो फिर मैं उसके लिए बना नहीं पा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11:15 और मेरा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 11:15 हो रहा है, 11:15 हो रहा है। और मुझे आज चाय पीने की तलब लगी थी, तो मैं चलती हूँ चाय पीने। और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, और वीडियो जरा से भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है ना, सबसे पहली बात है, मेरे हस्बैंड को ये दाल चावल खाने की एकदम इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है कि नहीं खाना है उनको। तो मैं शाम को पराठे बनाऊंगी, और पराठे बना रही हूँ या कुछ ऐसा कर रही हूँ, सिंपल सी भुजिया सब्जी और रोटी खा रहे हैं गरम गरम, वो अच्छा उनको लग रहा है। या तो फिर वही स्पाइसी कुछ, या तहरी जो ठंड में तहरी में बनाती हूँ वो उनको खाने का मन कर रहा है चावल के नाम पे। या तो कोई फ्राई सब्जी रहे या पराठे वगैरह रहे। तो मैं कितना बनाऊंगी, तो मैं अभी वही बनाने की कोशिश करती हूँ। क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी मुझे कुछ भी नहीं आइडिया है। तो कल शाम को हमने मैगी खाया था, तो मैं फर्स्ट टाइम मैगी मैंने खुद बनाया था और इस स्टाइल बनाया था। मेरी जेठानी बनाती थी, तो मैंने वही इससे सीखा था, देखा था तो बनाया, तो उनको भी अच्छा लगा वैसे इस स्टाइल से मैगी बनाना। तो अभी चलती है, मैं अभी सब चाय पीते पीते, क्योंकि बातें करूँगी ना तो चाय ठंडी हो जाएगी मेरी, तो चाय पीते ही हूँ और अपना खाना भी बनाऊँगी। और अभी बेटे को भी चल के दिखाती हूँ कैसी है हाल चाल। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बाबू को लेकर के चाय पीने। बाबू तो बैठा ही था बिस्तर पे, और मैं आ गई हूँ चाय लेकर के, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। 2 दिन मैंने भी ब्लॉग नहीं बनाया है, ये पुराने ब्लॉग है। ये आज का ये दिन है मतलब कि सोमवार का दिन का ये ब्लॉग है। तो फिर मैंने किचन में चाय वाय पी ली, ठंडी हो रही थी बहुत ज़्यादा और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो सोमवार के दिन मैं बनाने वाली थी रात को आलू का पराठा, तो मैं उसकी ही तैयारी प्रिपरेशन कर रही थी। दिन की सब्ज़ी का तो मैं कर ही रही हूँ, साथ में साथ रात में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वजह से मैं अभी 80% काम दोपहर मतलब कि दिन में 2-3 बजे तक कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो बच्चे को भी देखना है, वो भी, उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो मैं जितना हो सके उसको मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही घर के काम करना मुझे तो आदत हो चुकी है, ऐसे ही करती हूँ मैं। क्योंकि अभी तो देखिए, मुझे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनानी है दोपहर में, क्योंकि ये सब्ज़ी नहीं खा रहे हैं, मतलब चावल दाल नहीं खा रहे हैं। तो देखिए, मैंने अदरक लहसुन और मिर्चा डाल दिया है, प्याज और डाल के थोड़ा सा भूनूंगी 2 मिनट के लिए। फिर गोभी और आलू डाल दूंगी, इसी में अपने अच्छे से भूनता रहेगा, पकता रहेगा। और इधर मैं चटनी की तैयारी कर लूँगी। चटनी बनाना बहुत, मतलब आलू की पूड़ी के साथ बिना हरे धनिया की चटनी के बगैर मन नहीं लगता है और ना स्वाद आता है उतना। तो मैं वही चटनी बनाऊंगी अभी फटाफट से। तो पहले ये सब्ज़ी कितनी छौंक दूँ, क्योंकि सब्ज़ी पकने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, और किचन में तब तक मैं अपना और सब एक्स्ट्रा काम कर डालूँगी। इस बार की जो धनिया लाए थे ना, ये बहुत थोड़ा सा ख़राब था, डंठल जैसे ख़राब हो जाती है तो वो, और यही लाए थे। तो मैं लाती हूँ तो सब कुछ देख कर लाती हूँ, चलिए कोई बात नहीं, जब हो जाता है। तो देखिए, इधर मैं टमाटर धनिया भी काट रही हूँ सब्ज़ी के लिए, और इधर चटनी की भी पूरी तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन और मिर्चा मैंने पहले ही साफ़ करके मैंने प्लेट में उधर रख दिया है। और इधर देखिए, जार में मैंने देख लिया अदरक ले लिया है, लहसुन ले लिया। अदरक को थोड़ा छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ, जिसकी वजह से वो अच्छे से गल जाती है। और इधर देखिए, मैं अपना अचार रख रही हूँ। तो अचार में ना थोड़ी सी गुठली थी उसके अंदर, तो मैंने कहा कि उसको भी हटा देती हूँ। थोड़ा सा हाथ में लग गया था ना, तो अचार में थोड़ी सी रहती है, तो उसको मैंने उसमें धनिया में थोड़ा सा रगड़ दिया, तो वो भी सही हो गया है। और ये चटनी मैंने फटाफट से पीस के बना लेती हूँ, हरे धनिया की चटनी। और ये चटनी मैं रख दूँगी बिना नमक डाले ही, और जितना मुझे यूज़ करना रहेगा मैं बस उतने में ही नमक डालूँगी। ये ट्रिक है मेरा। और अभी देखिए, मेरी वॉइस ओवर में भी मेरी आवाज़ भी थोड़ी ठीक नहीं आ रही होगी, और मेरे गले में भी दर्द काफ़ी हो रहा है, और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, करना तो है ही है। और मैनेज कैसे की थी उस दिन का वीडियो मैं बनाया, तब भी मेरी तबीयत तो ठीक थी, अभी मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, क्योंकि कल से खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने कल वॉइस ओवर भी नहीं किया, ये वीडियो पुराना था, तो चलो एक दिन पहले का नहीं हो जाता है, तो मैं अधिकतर 2-3 दिन पहले का करती हूँ, लेकिन अब रिसेंटली वाला करूँगी, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग एक भी नहीं है। आज मैं सोच रही हूँ कुछ शूट करूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि तबीयत ख़राब होने के बाद फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है। तो अभी देखिए, मैं बेटे को भी ना
वो सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो अभी बस बैठ के खा रहा है। दलिया मैंने बनाया था तो सुबह वो दलिया थोड़ा सा खाया था। और अभी बज रहे थे 12 बजने के आसपास हो रहे थे। मैंने कहा कि चलो एक पराठा सब्जी, एक रोटी और सब्जी खा लो तुम, जितना खाओगे जितना स्ट्रांग बनोगे, नहीं तो तबीयत ख़राब ही हो जाएगी। तो देखिए इधर भी सब्ज़ी ये भुन भुन के अच्छे से तैयार हो गई आलू गोभी की। और जब ये आएंगे ना तभी मैं रोटी बनाऊंगी, ऐसे नहीं बनाऊंगी। और ये देखिए छोटे छोटे आलू थे, इनके आलू लाने पे इतने छोटे छोटे आलू, आजकल तो मिक्स आलू मिल रहे हैं, तो ये छोटे आलू की भी मुझे आलू की पूड़ी बनानी है, क्योंकि सब्ज़ी बनाते बनाते बहुत टाइम बीत जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो अब बॉइल्ड भी हो जाएगा। तो इससे पहले मैं इसका क्या करूँगी मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि ठंड के आलू के ना पहले उसको छिलके उतार लीजिए, धुल दीजिए, साफ़ कर दीजिए और तब बॉइल्ड कीजिए, तो सबसे अच्छा बॉइल्ड होता है। कूड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरी हरी सब्जियों का, तो मैंने भी उसको भी फेंक कर आया है। और हम लोग फेंकते नहीं है, एक जगह है चबूतरा टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे रखते हैं, सब लोग रखते हैं अपना अपना खाना। और यहाँ देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी मैं बना दी थी और दोपहर का यही हमारा लंच था। सिंपल सा लंच था, क्योंकि इनको चावल दाल खाने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर उसके बाद ये गए ना तो 2 बज रहे थे आसपास, 2-2:30 हो रहे थे। तो फिर अब मैं आ गई थी बाहर, तो बाबू को भी थोड़ा सा धूप सेकना था। और कपड़े मेरे जैसे पानी नल पे रख देती हूँ तो निथर जाते हैं कपड़े, तो फिर वो भी मैं डाल रही हूँ फटाफट से, तुरंत काम कर लो ना। तो ये सब चीज़ें जैसे अभी तो सूखेंगे नहीं आज, ये तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि इस बालकनी पे 2 से 2 घंटे ही धूप आते हैं, और ठंड में 2 घंटे धूप आए और तो उससे कपड़े नहीं सूखते हैं, मीठे मीठे धूप होते हैं। तो चलो मैंने कहा कि चलो निथर जाएंगे थोड़े से, तो मैं बेड पे ला के रख दूँगी। तो अभी तो देखिए मैं आलू छीलना बैठी हूँ कि फटाफट से मैं आलू छील लूँगी ना, क्योंकि ये सब काम अगर मैनेज हो जाते हैं मैं 3-4 बजे तक मैं कर लूँगी तो पूरा काम हो जाएगा। मैं आलू की पूड़ियों का भी स्टफिंग ये सब बना के रखना सोच रही हूँ। देखिए क्या क्या होता आगे मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ कि स्टफिंग बना लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, और 5 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर ये आएंगे तो चाय पानी बनाऊँगी, फिर थोड़ा थोड़ा काम तो लगा ही रहता है। लेकिन हाँ, रात को बहुत ज़्यादा काम नहीं बचता है, क्योंकि रात को ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, और जब से ठंड ख़त्म होती है तब तो बहुत टाइम ओवर हो जाता है। मतलब 8:30 बजे से ठंड कम लगने लगती है, लेकिन सुबह शाम को ही ना। तो इधर देखिए मैंने आलू वगैरह छील लिया था, थोड़ा सा दरवाज़ा बंद किया तो बहुत अंधेरा लग रहा था, तो मैंने सिर्फ दरवाज़ा खोल दिया और बेटे को कंबल में बैठा दी, उड़ा दी एकदम कि कंबल में बैठो आराम से। और फिर मुझे मेथी भी काटना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं मेथी भी साफ़ कर लेती हूँ और टीवी चला करके ये सब काम। लेकिन मुझे तबीयत मेरी अभी से ख़राब हो रही थी, लेकिन होता है ना कि जब तबीयत ख़राब होती है तो मन ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब हो या नहीं, और होती रहती है ना, तो भी लगता है कि चलो ये काम कर लेते, ऐसे ही लग रहा है वैसे ही लग रहा है। और इस मैंने आराम से पता किया, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द भारी हो रहा था, शरीर में ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर ही किया इस बीच। तो फिर आराम से कर भी रही थी और इग्नोर भी कर रही थी। इग्नोर करना हमारी प्रवृत्ति होती है, हम औरतें अपने को इग्नोर करना बहुत अच्छे से जानती हैं। जाने तो जब ओवर हो जाता तब देखिए आज फिर हम फर्श भी बहुत ज़्यादा गंदा, पता नहीं क्यों लग रहा था, तो मुझे लग रहा, मैंने कहा कि चलो अभी तो शाम के 4 बज रहे थे, तो 4 बजे मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, तो मैं फटाफट से वही झाड़ू लगा रही थी। लगाना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, करना है भी ये सब चीज़ें, तो क्या करूँ नहीं करूँ तो भी घर गंदा रहेगा तो मुझे चैन नहीं मिलती है, मुझे सच में चैन नहीं मिलता है। घर गंदा रहे तो मुझे चैन मिल ही नहीं सकती है, ये बात है। तो अभी देखिए फटाफट से मैं इनको अपना से लगा रही हूँ एकदम ही अच्छे से। ये सब कर लूँगी ना झाड़ू वगैरह, तो घर में आराम से बैठूँगी थोड़ी देर, क्योंकि आलू का भी अभी काम करना बाकी है। मैंने बस छील करके रख दिया है, थोड़ा सा पानी डालूँगी अभी, क्योंकि इसमें पानी डाल के रख दूँगी तो आलू पानी सोख लेता है बहुत ज़्यादा, देखा करिए। और ना पकने में भी अच्छा होता है, ना बॉयल करिए तो वो भी अच्छा नहीं बनता है। तो फिर मैंने झाड़ू लगा के मैं आ गई किचन में, क्योंकि कुछ बर्तन भी रखे हुए थे खाने पीने के, तो मैंने सोचा कि फटाफट से इसको पहले धुल के क्लीन कर दूँ किचन, फिर उसके बाद, क्योंकि अभी बज रहे थे 4 ही बज रहे थे। धूप देखिए काफ़ी अच्छी थी अभी मेरे यहाँ, तो बालकनी में धूप थी तो अपने कपड़े सूख ही रहे थे, और मेरे और बाबू मेरा सो गया था। इस बीच मैंने उसको सुला दिया था बगल में बैठा करके, तो मैं निश्चिंत और भी हो गई थी कि चलो वो सो रहा है तो वो अपना आराम से सोता रहेगा और मैं अपना काम निपटा लूँगी इस बीच। फिर इस बीच ही मैं अपना आलू को 3-4 पानी मैंने अच्छे से धुला है रगड़ रगड़ के, क्योंकि पानी के छिलके तो उतने एकदम साफ़ निकलते नहीं हैं, थोड़े थोड़े रह ही जाते हैं कितना भी साफ़ कर लो। फिर देखिए इतने अभी खुद कपड़े भी इतने ढेर सारे फिर से निकले कूड़े हैं अपने हरी सब्जियों वाले, तो फिर मैंने उसको भी साफ़ किया। इसमें रखा था ना तो इसमें थोड़ी सी हरी सब्जियों का दाग लग गए थे, मैंने पोंछ दिया। तो फिर इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी, किनारे रख दूँगी तो सूख जाएगा हल्के से हवा से भी। फिर यहाँ गैस चूल्हे पे मैंने साफ़ किया, तो तनुष भी उठ गया उस बीच, तो मम्मी कह रहा है मम्मा मैं फ़्रेश होने जाऊँ,
तो वो अपने चले गए थे फ्रेश होने। तो इधर मैं पानी भी गर्म कर रही हूँ कि फटाफट पानी गर्म करके पानी पीने की आदत डालूँ, क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब पानी कम पीने से। तो अब मैं इसको भर के रखती हूँ ना, तो बेड के किनारे कोने पे रख देती हूँ, जिसके कारण मुझे पीने में भी आसानी रहती है। और इसको देखिए ये फ्रेश होके आ गए थे ना, तो फिर मैंने कहा कि चलो तनुष तुम्हारे हाथ पैरों में तेल मल दूँ। तो इसके पीछे के जो होते हैं ना, पैर के पीछे वाला हिस्सा दुख रहा था, तो वो भी मुझे साफ होता है। तो मैंने पहले तेल लगाया, गरम तेल जो होता है लहसुन वाला, वो मैं लगा के इसको रगड़ रही थी। तो फिर अच्छे से पीछे का भी रगड़ रही हूँ, अपना जो दिख नहीं रहा है इस कैमरे में, जैसे पैर के जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, वो होता है, वो मैं रगड़ रही हूँ और साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं 10 मिनट बैठूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपने और काम करने के लिए। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं गले में क्यों बांधती हूँ, क्योंकि मेरे गले में हो रही है टांसिल की प्रॉब्लम, फिर से उभर रही है। तो मैंने कहा कि चलो मैं बांध लेती हूँ। ये आवाज़ भी आपको देख रहा होगा कि थोड़ा सा, फिर इतनी ठंड है ना, तो मुझे आलू पराठा बनाना था। मैंने आलू बॉयल कर दिया आपके सामने ही, और मैं तुरंत ही भून कर आटा गूँध करके रख दूँगी, क्योंकि फिर मैं जब ये आएंगे तभी मैं चाय पानी के साथ आलू का पराठा बना दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना इस समय। और थोड़ा बेटे के पास भी बैठूँगी, उनको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी आज थोड़ा सा उनका तबीयत ठीक है। तो चलिए पहले आलू पराठा बना लेते हैं। आलू पराठे की फिलिंग और आलू को आटा गूँध लेते हैं फटाफट से, फिर मैं आपको बताती हूँ। और फिर मैं बाबू के पास जाऊँगी, फिर आप भी आइएगा मेरे साथ बाबू को देखने। तो देखिए आलू उबल गया था, उसमें प्रेशर डाउन होने तक मैंने छोड़ दिया था। 2 सीटी के बाद आराम से इतने आलू उबल गए हैं ना, उसके बाद मैं तो उतने की पूड़ियाँ तो बनेगा नहीं, थोड़ा आइटम रख दूँगी आलू अपना बॉइल्ड आलू फ्रिज में, तो वो काफ़ी दिन तक चल भी जाता है। और प्लस उसका कुछ बनाना भी है मुझे, तो मैं तब बना लूँगी, अभी तो नहीं कुछ ऐसा करूँगी। तो फटाफट से मैं आलू निकाल रही हूँ गरम एकदम। आलू को गरम भून लूँगी ना, तो काफ़ी अच्छे से भुन जाएगा। इस समय मेरी तबीयत थोड़ी सी हल्की ठंड लगने लगी थी और सिर भारी हो रहा था, मन कर रहा था कि छोड़ छाड़ के कंबल के अंदर सो जाऊं। लेकिन तब भी होता है ना कि नहीं, ये काम निपटा के चलती हूँ। तो फिर भी तभी मैंने सोचा कि आटा गूँध करके रख दूँगी फ्री अपना किनारे, तो अभी काट रख दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैंने नहीं कर पाई, और मैं बस आटा मतलब आलू बॉयल भून करके बस मैं कढ़ाई में छोड़ करके चली गई। इतनी ठंड लग रही थी मुझे, इस बीच ठंड जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगी, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो नॉर्मल जैसे मैं आलू भूनती हूँ मैं वैसे ही भूनूंगी, जीरे का तड़का डाल दिया, प्याज मिर्चा डाल के 2 मिनट भूनूंगी। और इतनी जल्दी कर रही थी ना कि मिर्ची मेरी लाल भी नहीं हुई, तो भी मैं छोड़ के उसमें मसाले वगैरह डाल दी। जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो यही होता है कि धीरे धीरे काम को बस निपटा डालो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। छूटा रहेगा तो फिर जानते ही हैं। तो फिर मैं अभी बस 2 मिनट भुनने के लिए लगाई। आलू मैंने आधा आलू डाला, बस इतना आलू बहुत होगा, इनफ होगा मेरे पूड़ियों के लिए। तो फिर 2 थोड़े सुबह के नाश्ते के लिए मैंने पूड़ियों के लिए बना लिया था, क्योंकि कम से कम सुबह ये लोग नाश्ता कर लेंगे। इस आलू के पराठे बना दूँगी मैं। तो फिर देखिए अमचूर पाउडर मैंने डाला और नमक हल्दी और धनिया पाउडर मैंने डाल ही दिया है। फिर इसको भून के बस रख दूँगी। उसके बाद मैं चली गई थी कंबल के अंदर, दवा खाई, सोई। फिर शाम को जब ये आए तब ये चाय बनाए और हम लोग पिए। उसके बाद फिर मैं 9 बजे उठी अपना बिस्तर छोड़ करके। फिर बस मैं आलू का पराठा बनाई, चटनी मैंने बना के रखा था। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही दिन बीत गया मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के